हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी सीरियस होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें बातें इन बकचोदों की होने वाली है। ओके, ग्रेट इंट्रो, बट दिस वीडियो इज नॉट सो ग्रेट। व्हाई? बिकॉज आई वांट टू टेल यू समथिंग व्हिच इज वेरी 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 सीरियस। तो थोड़ा ध्यान से सुनो। तो शुरू करने के लिए आते हैं कि लेटेंट बंद क्यों हुआ। लेटेंट बंद इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत लोगों की गांठ जला रहे थे, वो बहुत मोटा पैसा कमा रहे थे और बकचोद समय के दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आ रहे थे, जिसकी वजह से भाई साहब फंस जा रहे थे। और वो अब ये करना चाह रहे थे कि भाई साहब अपना ही नया ओटीटी बनाना है और उसके बाद में वहीं पे अपना कंटेंट लेके आना है। भाई साहब लाइफ में पहली बार तुम्हारे भाई ने एक ऐप बनाया है। मतलब मैंने नहीं बनाया, मैंने बनवाया है। मैं रैपर नहीं हूं तो मैं क्रेडिट दे देता हूं। तो इस ऐप का नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट। ये आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। एंड मैं चाहता हूं इस ऐप पे धीरे धीरे और शोज बनाऊं। एक पोएट्री शो पे काम कर रहा हूँ, एक रैप शो पे बना रहा हूँ, और भी इसमें शोज में डालना चाहता हूँ जिसमें एकदम कोई ब्रांड गाइडलाइन ना हो, अनसेंसर्ड अनहिंज रॉ कंटेंट आप तक पहुंचे। ये मेरा सपना है। बेसिकली धीरे धीरे इसको एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर ले जाने का सपना है मेरा। आप छोटे से होकर के इतने बड़े बड़े प्लेयर्स का नुकसान करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से लेटेंट हट जाता है। अगला सवाल दिमाग में आता है, तो भाई ऐप वाला आइडिया ड्रॉप करो, लेटेंट क्यों बंद हो जाता है? अरे वो गाली गलौज। तुमने कभी नेताओं को देखा गाली गलौज देते हुए? ऐसे चूतिया रीजन की वजह से कोई एक शो नहीं बंद हो जाता है। इतनी बड़ी वॉर के बाद भी कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पाता है, कोई सेंस नहीं बन पाता है, किसी का कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि और ज्यादा पैसा फूक जाता है, वो भी टैक्स पेयर का। और उनकी गांड में हाथ डाल डाल के मीठे से पता नहीं किस किस चीज से पैसा निकाला जाता है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग इनफॉर्मल, बट मेरे समझ में इसी तरह से आता है और मैं यही बातें इस तरह से समझता हूँ और ऐसे ही मेरे को कहने में मजा आता है। बट हर एक कंटेंट क्रिएटर का मन करता है कि वो सच बोल के सच को आगे दिखाए। क्यों? क्योंकि जब किसी को रोक दिया जाता है उसके बाद में वो बस एक दलाल बन के रह जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी लोग लेटेंट की वजह से जेल में गए, तो बेसिकली जेल में नहीं गए, वो एक रूम में गए हैं जहां पे उनको बताया गया है कि भाई साहब अब इस तरह से आपको अपना करियर आगे बढ़ाना है, सरकार की गांड में उंगली नहीं करना है। और उंगली करने का भाई साहब आपको पता है, इट्स आई डोंट हैव टू टेल एवरीथिंग बट आई विल टेल यू एवरीथिंग, कि आपकी गांड में लकड़ी डाल के वहीं तोड़ दी जाएगी, उसके बाद में छाता घुसाया जाएगा, उसे भी खोल दिया जाएगा और भी बहुत कुछ होगा, आपको बताया भी नहीं जाएगा। तो इस तरह की धमकियों के बाद में जब सारे लेटेंट के जितने भी बंदे हैं वो वापस आ जाते हैं और उसके बाद में वो सोचते हैं कि भाई साहब क्या करना चाहते हैं, तो वो अपने दिमाग में बस एक ही चीज सपनाते हैं कि भाई साहब पैसा कमाओ, घर जाओ, और बस इसी हरकतों पे उतर जाते हैं। अब आप समय को देख लो, अपूर्वा को देख लो, ये सब बस अपना कंटेंट बना रहे हैं, आगे जा रहे हैं, फैल रहे हैं, भाई साहब पैसा बना रहे हैं। एक बार सोच के देखो क्रिएटिव फ्रीडम को किस तरह से दबाया जा रहा है। और एक तरफ वो कुणाल कामरा बहन चो लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है। इसीलिए ना भाई साहब वो कहीं कोई शो नहीं कर पा रहा है, कुछ और नहीं बना पा रहा है, कहीं शो करने जा रहा है वहां तोड़ दिया जा रहा है। तो ऑप्रेस कितना किया जा रहा है किसी भी क्रिएटर को, इंडस्ट्री को। कोई एक ढंग का यूट्यूबर ऐसा नहीं बचा है जिसको भाई साहब कह के आप ये कह सको कि अरे भाई साहब ये आदमी तो मतलब अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो बना रहा है। कोई एक कंटेंट क्रिएटर आप ऐसा कह सकते हो, कोई एक कॉमेडियन आप ऐसा कह सकते हो। कॉमेडियंस में एक्सेप्शन है हमारा कुणाल कामरा। मेरे दिमाग में और कुछ चल नहीं रहा था, मेरे दिमाग में बस कल आया जब मैंने राज शमानी और समय रैना का वो वीडियो देखा जिसमें वो लोग बस उसके प्रमोशन की बात कर रहे हैं और निजी टॉपिक से ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे, क्योंकि आई एक्सपेक्टेड कि समय जब स्क्रीन पे आएगा तब वो कुछ बोल पाएगा, कुछ कहना चाहेगा, वो बताएगा कि भैया सिस्टम इतना चुट चुका है, सबको सबको दबोच दिया जाएगा। लेकिन वो भी नहीं बोल पा रहा है। अपूर्वा का अपना हो जा रहा है, रणबीर अलाहाबादिया जाकर के दूसरे विदेश के न्यूज चैनल में बैठ जा रहा है। सोच रहे हो तुम कन्वर्जन किस लेवल पे चढ़ रहा है कि मतलब तुम फेमस हो, ठीक है, अब आ जाओ हमारे लिए काम करो। पैसा बहन चो जान बख्शती तुम्हारी बड़ी बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं ध्रुव राठी, कुणाल कामरा जैसे लोग तो एक्चुअल में चीजों को रियलिस्टिक वे में दिखा रहे हैं, लेकिन लोग उनको भी अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई साहब मेरे को वो सबसे ज्यादा चूतिए नजर आ रहे हैं। क्योंकि तुम किसी भी क्रिएटर को उठा करके देखोगे, भाई साहब ट्रिगर इंसान जैसे चूतिए को भी नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिल जाता है। मतलब फैशन मेट गाला में कौन क्रिएटर जा रहा है जो मतलब की रील अच्छी बना पा रहा है? मतलब एक्चुअल में वहां तो फैशन का था ना, मतलब कोई रील वाला क्यों जा रहा है? नैन्सी त्यागी का आई थिंक कि मुझे समझ में आ रहा है कि बंदी अपनी फैशन बना करके पॉपुलर हो जा रही है। इस तरह के क्रिएटर का सेंस समझ में आ रहा है कि उन लोगों को फेम मिल पा रहा है, लेकिन आटू झाटुओं को क्यों क्यों सर पे चढ़ाया जा रहा है? बट यहाँ पे मैं ऑनेस्टली अपनी फेस छुपा के सारी ओरिजिनलिटी अपने दिल की बताता हूँ, ताकि किसी को तो मैं कन्वे कर पाऊँ, समझा पाऊँ, बता पाऊँ कि भाई ये सब सब कुछ दिखावा, ये चूतिए केवल एक हाइप बना रहे हैं, पैसे बना रहे हैं और चले जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कैसे टेक बर्नर अपने नेम फेम सब्सक्राइबर का फायदा उठाते हैं और एक बार में प्रोडक्ट 7,000 10,000 का लेके आते हैं और उसके बाद में एटलीस्ट 5,000 लोग भी ले जाते हैं तो वो अपना कमा करके साइड हो जाते हैं। उसके बाद में दे डोंट गिव अ फक वाला एटीट्यूड लेके आ जाते हैं। और
एलविश जैसे चूतिए भी इस मूवमेंट में मेरे को स्मार्ट नजर आ रहे हैं भाई साहब। वो चाहे दुनिया कुछ भी बोल रही हो, वो अपना ड्रीम 11 ये सब वही सब बैटिंग वेटिंग आपका करके प्रमोशन साइड हो जाए। दैट इज द ग्रेट फिलोसफी, और वही अब आपके कॉमेडियंस भी अपना। तो लेटेंट पे बेसिकली अब आप गाली देखने के लिए जाएंगे, सटायर के लिए आप कुणाल कामरा जितना ह्यूमर झेल नहीं पाएंगे। तो देखते हैं कब तक हम जगेंगे, कब तक हम देश को जगा पाएंगे। टिल देन सी यू, बाय बाय।